हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन की कड़ी है उसमें एक अगला स्टेप, इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑफिसर्स इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स यानी कि एसएससी अफसर। इसके लिए इंडियन नेवी में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। जब आप इसका थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। बहुत अच्छा। ये क्लास 1 का जॉब होता है। क्लास 1 जॉब जिसकी कंपेयर हम यूपीएससी से करते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। पे एंड पॉक्स जो होता है इसका उसी के बेसिस पे होता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में देर न करते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंडियन यूथ्स के लिए जो लोग अपना कैरियर डिफेंस सर्विसेज में देखना चाहते हैं, नेवी के तौर पर देखना चाहता है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये जो कोर्स है जून से शुरू होगा, जून 2024 में शुरू होगा, लेकिन इसकी सारी प्रक्रियाएं अभी कंप्लीट कर ली जाएगी इस पीरियड में। इसके प्रोसेस क्या क्या है, फॉर्म कब निकले हैं, कब तक लास्ट डेट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि थंबनेल में अभी जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 2 पेज का ओरिजिनल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं और इसका फॉर्म फटाफट भर दीजिए। जो लोग क्लास 1 जॉब में अपना करियर देखना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पे एंड पैकेज है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑलरेडी फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म ऑनलाइन का है जो 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट का कभी भी इंतजार न कीजिए। चलिए आपको बता दें कि ये जो फॉर्म आया है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट आइदर आर्ट, साइंस या कॉमर्स या फिर इंजीनियर्स, उन सबको जो बीटेक होते हैं उनको भी ग्रेजुएट बोला जाता है, बट टर्म ये होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट में है। चलिए मैं आपको बता दूं कि बी या बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ ब्रांच और कैडर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जनरल सर्विस जीएस एक्स हाइड्रो कैडर, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो दे रहा है ये दे रहा है बीई या बीटेक होना चाहिए, मिनिमम 60%। दूसरा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद नॉवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स बी एन सी के लिए है, बी या बीटेक होना चाहिए, मिनिमम 60%। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेजुएशन का मार्क्स पूछा जा रहा है बी बीटेक के लिए मिनिमम 60% पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th में भी 60% होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पायलट्स के लिए भी यही है, डी जो है उसके लिए भी, नेवी में जो पायलट्स होते हैं उनके लिए भी यही है। बताया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10th 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10th एंड 12th में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ई लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए है बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास, एमबीए विथ फर्स्ट क्लास और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, एमसीए एमएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास, कोई भी है फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एजुकेशन ब्रांच में भी वैकेंसी आई है नेवी में एजुकेशन अफसर बनने के लिए। 60% मार्क्स इन एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च फिजिक्स विथ फिजिक्स, बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए आपका। 60% मार्क्स इन एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशन ब्रांच के लिए दे रहा है। 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ इन बीएससी, 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी, बी बीटेक विथ मिनिमम 60% इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 60% marks in MTech from recognized university institute in any of the following discipline: MTech in thermal production engineering,
मशीन डिजाइन, ये सब इसका क्वालिफिकेशन दे रहा है, क्या क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए। उसके बाद किसमें क्या वैकेंसी है वो मैं बता दूँ। फर्स्ट मैं आपको बताया था उसमें 40 वैकेंसी है, इंक्लूडिंग 7 हाइड्रो। मेन वुमेंस दोनों के लिए अच्छा मौका है, मेंस एंड वुमेंस, मेन एंड वुमेंस सबके लिए है। मैक्सिमम ऑफ 10% वैकेंसीज दिया हुआ है। 2 जुलाई इनका जो जन्म कब, डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 1999 टू 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। ये जो है फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट आई मीन जो निकला हुआ है जनरल सर्विस, जीएस एंड हाइड्रो कैडर के लिए। फिर दूसरा है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयर ट्रैफिक एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स, उसके बाद पायलट, इनके लिए जो है इसमें भी वैकेंसीज आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ। मेंस वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेन वुमेन्स दोनों। इसके लिए फर्स्ट के लिए जो है 2 जुलाई 1999 टू 2003 तक है, 1 जुलाई तक। ये आप जब भी इसको स्क्रॉल करेंगे तो देख लेंगे कि कितनी डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए अच्छा मौका है। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच के लिए अलग वैकेंसीज आई है, उसके लिए भी आया हुआ है। देखिए आप, इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल सर्विस एंड नेवल कंस्ट्रक्शंस के लिए है, इसके लिए भी वैकेंसी है। मेन और वुमेन दोनों के लिए है। इसका भी एज क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एज प्लस क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, सब कुछ इसको आप देख सकते हैं। हाँ जी, अब आप देखेंगे कि नोट्स, नोट 1 नोट 2 में क्या दिया हुआ है। वैकेंसीज मेंशन्ड इन पैरा 2 आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट्स। ट्रेनिंग स्लॉट में जो अवेबिलिटी होता है, उपलब्धता होता है, उसके हिसाब से वैरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए दिया हुआ है नोट बी में, सी में, बी का पार्ट 1 पार्ट 2 डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वगैरह दिया हुआ है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी आपको मिलेगा कैंडिडेट अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट नोट 2 हु कैन अप्लाई कौन कर सकते हैं, इसके लिए भी दिया हुआ, आप इसको पढ़ के चेक कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, इंडियन एयरफोर्स से जेसीओ के पद से रिटायर हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, पैशन था मेरा कि मैं यूनिफॉर्म से प्रेम करता था और यूनिफॉर्मिटी पसंद करता था। चलिए ठीक है। और उसके बाद सेकंड पैरा है, सेकंड पेज है, सेकंड पेज को स्क्रॉल करके पढ़ें। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें होता है, हाइट वेट सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इस फॉर्म को देरी न करते हुए फटाफट भर लीजिए। ट्रेनिंग कैसे होगा, कहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, इसके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि इसके वेबसाइट पर आप देख, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पेज का नोटिफिकेशन है, फॉर्म भर दीजिए और अपना तैयारी में लग जाइए। देखिए क्लास 1 अफसर होता है, यूपीएससी के इक्विवेलेंट एग्जाम ये होता है, तो आप ये मान सकते हैं कि टफ तो होता ही है, और पे एंड पक्ष भी बहुत अच्छे हैं इसके। इसलिए चलिए मेरे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू हु इज़ अप्लाइंग। एंड मेरा एक रिक्वायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, मेरी एक डिज़ायर्स होती है कि जो भी मैं वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आती है, पीएसयू द्वारा आती है, तो मैं आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मेरी कदम में कदम मेरे मिला के चलना पड़ेगा कि इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब लोग देख लेते हो, लेकिन मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। द इंडियन नेवी के लिए वैकेंसी आप लोग तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।